ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। शांति। मैं महान भाग्यशाली जिन्होंने संगम युग की पहचान को प्राप्त किया और इस संगम युग में आए हुए परमपिता परमात्मा को पहचान लिया। तो जो बच्चों ने परमात्मा को जाना है, उनकी शिक्षाओं को जीवन में धारण किया है, वो महान संपत्तिवान। तो हर जन्म में संपत्तिवान हम कैसे बन सकते हैं? जिन्होंने हद की इच्छाओं का त्याग किया है। जिन्होंने हद की इच्छाओं का त्याग किया वो जन्म बाई जन्म महान संपत्तिवान। कौन कौन सी संपत्ति? स्थूल संपत्ति के साथ ज्ञान की संपत्ति, शक्तियों की संपत्ति, खजानों की संपत्ति, सभी संपत्तियों को हम इस संगम युग में अचीव कर रहे हैं। दुनिया वाले सिर्फ स्थूल धन कमाने में ही समय जाया कर रहे हैं, जो कि शरीर के साथ ही खत्म हो जाएगा, और हम परमात्म बच्चे अनेक अनेक संपत्तियों को जमा कर रहे हैं आने वाले अनेक जन्मों के लिए। तो ऐसे महान संपत्तिवान बनने के लिए कौन सी इच्छाओं का त्याग करना है और किस प्रकार से युक्ति युक्त होके चलना, ताकि हम आत्माएं कर्म बंधन मुक्त होकर त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट रहें। कौन कौन सी सिचुएशन आती है, किस तरीके से हम उन सिचुएशंस को पार करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त हो जाए। तो बाप आज की कौन सी शिक्षाएं अपने बच्चों को देते हैं? तो बाबा कहते हैं, मेरे मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बच्चों की मेरे मीठे बाबा, तो आज बाप दादा के अव्यक्त वाणी परम धाम से जब परमात्मा पृथ्वी पर आए और चारों तरफ दृष्टि घुमाई, तो क्या देखा और क्या बच्चों को शिक्षा दी? तो बाप दादा द्वारा मिले हुए खजानों को स्वयं में समाकर कार्य में लगाओ, अनुभव की ऑथरिटी बनो। कार्य में लगाओ और अनुभव की ऑथरिटी बनो। पूरी मुरली का बाबा ने टाइटल समझाया। तो आज चारों ओर के सर्व खजाने जमा करने वाले संपन्न बच्चों को बाबा देख रहे हैं। सर्व खजानों को जमा करने वाले संपन्न बच्चों को बाबा देख रहे हैं। साथ साथ हर एक बच्चे ने कहाँ तक सर्व खजाने जमा किए हैं, उनकी रिजल्ट भी देख रहे हैं। टीचर है ना, सुप्रीम टीचर, तो रिजल्ट भी देखते हैं। स्टूडेंट कहाँ तक पढ़ाई किया है, कहाँ तक उसने एग्जाम को पास किया है, वो सब ख्याल रखते हैं ना। तो ऐसे सुप्रीम टीचर भी अपने बच्चों के खजानों को देख रहे हैं कि कहाँ तक जमा किए, उसकी रिजल्ट देख रहे थे। खजाने तो बाप दादा द्वारा बहुत अविनाशी प्राप्त हुए हैं। शिव बाबा के द्वारा अनेक अविनाशी खजाने प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले बड़े ते बड़ा खजाना कौन सा दिया बाबा ने? ज्ञान धन, जिससे मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति हुई। ज्ञान धन के खजाने से क्या प्राप्त हुआ? मुक्ति और जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति मीन्स सुख शांति और आनंद, मुक्ति मीन्स लिबरेशन। तो पुरानी देह और पुरानी दुनिया से मुक्त जीवन मुक्त स्थिति और मुक्ति धाम में जाने की सभी बच्चों को प्राप्त है। मुक्ति धाम में जाने की बाबा ने कहा सभी बच्चों को प्राप्त है। साथ में एक ज्ञान का खजाना नहीं, लेकिन योग का भी खजाना है। खाली ज्ञान का ही खजाना नहीं, बाबा कहते योग का भी खजाना है, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। साथ साथ धारणा करने का खजाना, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। साथ साथ सेवा का खजाना,
जिससे दुआओं का खजाना, खुशी का खजाना प्राप्त होता है। दुआओं का खजाना, खुशी का खजाना प्राप्त होता है। साथ साथ सबसे बड़े से बड़ा खजाना वर्तमान संगम युग का है, समय का है, क्योंकि सारे कल्प में ये संगम का समय क्या है? अमूल्य खजाना है। संगम का समय क्या है? अमूल्य खजाना है, क्योंकि बाबा ने कहा एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूबल है, कितना हम खजाना जमा कर सकते हैं। तो इस संगम के समय का एक एक संकल्प व एक एक घड़ी बाबा कहे बहुत अमूल्य है, क्योंकि संगम समय पर ही बाप दादा और बच्चों का क्या होता है? मधुर मिलन होता है ना। अभी तो कहते हैं सिखी लिदे लाडले बच्चे, क्योंकि 5000 वर्ष बाद बाप और बच्चे मिले, है ना। तो बाबा ने कहा बच्चों का मधुर मिलन होता है, और कोई भी युग में परमात्म बाप और परमात्म बच्चों का मिलन नहीं होता। न सतयुग में, न कलयुग में, न द्वापर में, न सिर्फ इस संगम युग में, जो छोटा सा युग है, इसी युग में ही बाप और बच्चों का मिलन होता है। तो साथ साथ संगम समय ही है जिसमें बाप दादा द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। खजाना जमा होने का समय संगम युग ही है, और कोई भी युग में जमा का खाता जमा करने की बैंक ही नहीं। कभी कभी कहते हैं ना, कोई कोई समय होता है बैंक में जमा करने का, तो यह ईश्वरीय बैंक में जमा करने का अभी बहुत थोड़ा सा समय बचा है। 90 ईयर तो निकल गए, 10 ईयर्स बचे हैं जिसमें हमें खजाने जमा करने हैं। तो बाबा ने कहा जिसमें जितना खजाने जमा करने चाहो उतने कर सकते हो। इस संगम समय का जो महत्व है वह यही है कि एक जन्म में अनेक जन्मों के लिए खजाना जमा कर सकते हैं। इस एक जन्म में अनेक जन्मों की कमाई स्थूल रीति से तो करे कि जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक ही वो खजाना जो भी स्थूल संपत्ति प्राप्त की है तब तक है, उसके बाद तो कोई और यूज करेंगे। लेकिन ये संगम युग का समय हम बच्चों को कितने खजाने जमा करने का है कि अभी का किया हुआ पुण्य कर्म हमारे को 21 जन्म का प्रारब्ध दे रहा है। तो इसलिए बाबा ने कहा खजाना जमा कर सकते हैं, इसलिए छोटे से युग का बहुत महत्व है। और खजाने भी बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं, बाप सभी को देते हैं, लेकिन खजाने को जमा करने में हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ अनुसार करता है ना। टीचर तो क्लास में सबको बराबर पढ़ाता है, लेकिन स्टूडेंट के ऊपर है कि कौन कितना पढ़ रहा है। तो बाबा ने कहा हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ अनुसार करता है, बाप देने वाला भी एक है और एक जैसा ही सबको देता है, एक ही समय पर देता है। लेकिन धारण करने में क्या देखा कि बाप ने एक जैसा दिया, लेकिन धारण करने में हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ रहा। बाबा ने तो सबको बराबर दिया क्योंकि सुप्रीम टीचर सबको बराबर पढ़ा रहे, लेकिन बच्चों ने नंबरवार धारण किया। हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ, क्योंकि खजाने को धारण करने के लिए एक तो अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध बना सकते हैं, और दूसरा सदा स्वयं संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। एक तो पुरुषार्थ कैसे जमा करेंगे, बाबा ने कहा एक तो अपना पुरुषार्थ, दूसरा खुद भी संतुष्ट होना, सामने वाले को भी संतुष्ट करना, यह है दूसरा खजाना जमा करने की विधि। तो बाबा ने कहा संतुष्टता की विशेषता से खजाना जमा कर सकते हो, कि जो भी मुझे बाबा ने सेवा दी है उससे वो आत्माएं कितनी संतुष्ट हो रही हैं। तो बाबा ने कहा तीसरा सेवा से, क्योंकि सेवा से सर्व आत्माओं को खुशी की प्राप्ति होती है, तो खुशी का खजाना प्राप्त कर सकते हैं। ये खुशी का खजाना भी जो अभी हम बाबा ने सेवा जहां भी जिस बच्चे को जैसे भी दी है, अगर वो सेवा से सामने वाला संतुष्ट हो रहा है तो माने खजाना जमा हो रहा है। तो बाबा ने कहा अपना पुरुषार्थ तो सर्व को संतुष्ट करने का पुरुषार्थ, और तीसरा सेवा का पुरुषार्थ, इन तीनों प्रकार से खजाने जमा कर सकते। एक बार रिपीट कर लेंगे, कैसे खजाने जमा होंगे। ये संगम युग का समय मोस्ट वैल्यूबल। तो बाबा ने कहा कैसे जमा करना, एक तो स्वयं का पुरुषार्थ, दूसरा खुद भी संतुष्ट रहना, सामने वाले को भी संतुष्ट करना, और तीसरा जो भी सेवा बाबा से मिली है उस सेवा के द्वारा जमा का खाता बढ़ाना।
तो इन तीनों प्रकार से जमा के खाते बढ़ाने, जिसका प्रारब्ध मुझे कितने समय तक मिलेगा? 21 जन्मों के लिए। जो भी मैंने संगम में किया उसका प्रारब्ध 21 जन्म के लिए। तो आपने कहा खजाने जमा करने में विशेष संबंध संपर्क में आने में एक तो निमित्त भाव, फिर कैसे संपर्क में जब हम आते हैं तो किन बातों पर अटेंशन? निमित्त भाव, निर्माण भाव और निस्वार्थ भाव। अगर स्वार्थ होगा तो मेरा जमा का खाता निस्वार्थ से भाव। तो हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखने की आवश्यकता है। बाबा टेंशन दिलाते हैं, हर आत्मा भी, देखिए हर संसार में हर आत्मा दुखी है, तो हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना। अगर सेवा में व संबंध संपर्क में ये सब हैं तो पुण्य का खाता, दुआओं का खाता बहुत सहज जमा कर सकते हैं। दुआओं का खाता, पुण्य का खाता सहज जमा कर सकते हैं। कब जमा होगा? बाबा ने कहा निमित्त भाव, निर्माण भाव और निस्वार्थ भाव, ये तीनों भाव होने चाहिए सेवा के साथ। अगर मैंने स्वार्थ बस किया तो जमा का खाता नहीं। बाप दादा सबके पोता मेल देख रहे थे, तो क्या देखा कि चारों ओर के बच्चों में नंबरवार देखा। चारों ओर के बच्चों में नंबरवार देखा। बाप एक है, एक ही समय पर देते हैं, लेकिन जमा करने में दो प्रकार के बच्चे देते। बाबा तो जैसे टीचर तो क्लास में सबको बराबर पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे सुप्रीम टीचर भी हम आत्माओं को बराबर पढ़ा रहे हैं, लेकिन बाबा ने दो प्रकार के बच्चे देखे। कैसे? एक बच्चे तो जमा हुआ खजाना खाया, जमा भी किया और खा के खत्म कर देते। खजाना मिला, बाबा ने कहा खाया और खत्म कर दिया, कमाया और तुरंत खत्म कर। जैसे सर्वेंट लोग होते हैं, कमाया तुरंत खत्म कर दिया, जमा का खाता नहीं किया। और बाबा ने एक बच्चे तो जमा हुआ खजाना खाया, जमा भी किया और खा के खत्म कर देते हैं। दूसरे खाया, जमा किया और जमा करने में अटेंशन दे के बढ़ाया है। जैसे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या होते हैं, पैसा कमाते हैं तो उसको कहीं और इन्वेस्ट करके और भी उसको बढ़ा लेते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा जमा करने में अटेंशन देके बढ़ाया भी। खजाने बढ़ाने का साधन क्या? बढ़ाने का साधन है जो खजाने मिले वह समय पर जो परिस्थिति आती है उस परिस्थिति अनुसार कार्य में लगाना। जो कार्य में लगाते हैं स्थिति द्वारा परिस्थिति को बदल सकते हैं। अगर जमा का खाता है तो कोई भी स्थिति परिस्थिति आई तो अपनी स्थिति से उसको बदल दिया। माने हमारे पास योग की पावर है तो विषम परिस्थिति भी हमारे अनुकूल हो जाएगी। समझ रहे हैं कि विषम परिस्थिति भी मेरे लिए अनुकूल हो जाएगी, तो उसका जमा होता है। परिस्थिति को बदल सकते उसका जमा। जो कार्य में नहीं लगाते तो बाबा ने कहा जमा नहीं होता। तो हर एक अपने आप से पूछो समय पर अपने प्रति व दूसरों के प्रति कार्य में लगाते हो? अगर धन तो है, अगर कहते ना स्थूल में भी धन है, अगर उसको खर्च ही नहीं करे तो क्या कहते, तो बड़ा कंजूस है, माँ कंजूस है, फायदा ही क्या है उसके पैसे का। तो ऐसे बाबा ने जो हमें खजाने दिए हैं, अगर समय पर मैंने उसको यूज नहीं किया तो वेस्ट हो गया ना, तो उसको यूज करना। तो बाबा ने कहा हर एक अपने आप से पूछो कि समय पर अपने प्रति व दूसरों के प्रति कार्य में लगाते हो? जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि कार्य में लगाने से अनुभव होता जाता है, तो अनुभव की ऑथोरिटी ऐड होती जाती है। अगर मैंने जमा किया है तो हमें हर बात में अनुभव बाबा का रहता है और हमारे पास में अनुभव की ऑथोरिटी जमा हो जाती है। ऐसे बुजुर्ग लोग होते हैं ना, तो कोई नया घर में स्टूडेंट मतलब कोई शादी करके आता है, कुछ आता है, तो क्या कहते, अरे ये देखो ना अपनी अनुभवी सास से पूछो ना, या ये बुजुर्ग माता है ना इससे पूछो ना, वो अनुभवी है। ऐसे ज्ञान में भी अनुभवी, हर बात में अनुभवी। तो इसलिए बाबा कहते हैं बढ़ाने का साधन समय पर कार्य में लगाते हैं, अनुभव की ऑथोरिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि ऑथोरिटीज में सबसे ज्यादा अनुभव की ऑथोरिटी गाई जाती है। इसलिए कहते हैं ना पढ़ाई लिखाई से भी ज्यादा अनुभव की ऑथोरिटी, स्कूल लौकिक पढ़ाई में भी कहते हैं ना। तो हर एक को अपना खाता बढ़ाना है, चेक करना है, क्योंकि अभी समय है चेक करके अभी भी खजाने बढ़ा सकते हैं। अभी चांस है, फिर चांस भी खत्म हो जाएगा।
है ना। अभी भी बाबा ने का चांस है, अभी भी 10 साल बचे हैं। बाबा ने कहा अभी भी बढ़ा सकते हो। चाहेंगे खजाना बढ़ाएं लेकिन बढ़ा नहीं सकेंगे। हम्म? खजाने बढ़ा सकते हो, अभी चांस है, फिर चांस भी खत्म हो जाएगा। चाहेंगे खजाना बढ़ाएं लेकिन बाद में बढ़ा नहीं सकेंगे ना, क्योंकि बाबा अभी हमारा उंगली पकड़ के चला रहे। बाद में बाबा का पाठ खत्म हो जाएगा तो खजाने जमा नहीं कर सकेंगे। बाप दादा ने देखा खजाना मिलता है, खुशी खुशी से अपने में समाने का प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन खजाना जब मिलता है, मुरली द्वारा ही खजाने मिलते हैं। तो दो प्रकार के बच्चे हैं। देखो बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। बाबा ने कहा खजाने कैसे मिलते हैं? मुरली के द्वारा ही खजाने मिलते हैं। इसलिए मुरली को ऐसे ही नहीं छोड़ देना, अरे क्या है बाद में पढ़ लेंगे, अरे आज समय नहीं। नहीं, बाबा के सम्मुख जब हम बैठते हैं तो वो खजाने हमें मिलते हैं। तो मुरली द्वारा ही खजाने मिलते हैं। तो दो प्रकार के बच्चे हैं। कैसे? एक तो सुनने वाले और दूसरे हैं कौन से? एक तो है सुनने वाले और दूसरा है समाने वाले। बाबा ने क्या कहा? समा लिया। तो आज बाबा ने क्या क्या कहा? कौन कौन सा भाव? निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव। और तीसरा बाबा ने कहा कि क्या करना है कि ज्ञान के द्वारा ही मुझे खजाने मिलते हैं, बाबा की मुरली के द्वारा ही खजाने मिलते हैं। तो को अगर मेरी स्थिति है तो परिस्थिति को हम पार कर लेंगे, अनुभव की ऑथोरिटी बढ़ती जाएगी। तो बाबा ने कहा कई बच्चे सुन के बहुत खुश होते, लेकिन सुनना और समाना दोनों में बहुत फर्क है। समाने वाले अनुभवी बनते जाते क्योंकि समाया हुआ समय पर कार्य में लगाते। खजाने को बढ़ाते रहते। सुनने वाले वर्णन करते हैं, बहुत अच्छा सुनाया, बाबा ने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन समाने के बिना समय पर काम में नहीं ला सकते हैं। तो आप सभी चेक करो, समाने वाले हैं, थोड़ा भी अगर कम होगा, भरपूर नहीं होगा तो हलचल होगी, परिस्थिति तो आएंगी। हाँ, लेकिन बाबा ने कहा अगर समाया नहीं है बाबा का ज्ञान तो हलचल में आ जाएगी, लेकिन समाया हुआ फुल होगा तो हलचल नहीं होगी, परिस्थिति को हम क्रॉस कर लेंगे। इसलिए आज बाप दादा ने सबके खजाने चेक किए। सुनाया ना कि दो प्रकार के बच्चे हैं। अभी अपने आप को चेक करो, मैं कौन? टीचर, सुप्रीम टीचर बोल रहे हैं कि अभी अपने आप को चेक करो, मैं कौन? खजाने को बढ़ाना अर्थात समय पर कार्य में लगाना। जितना कार्य में लगाते जाते उतना खजाना बढ़ता जाता है। बाबा के ज्ञान को जितना हम कार्य में लगाएंगे खजाना बढ़ता जाता है, क्योंकि जो भी खजाना है, खजाने का मालिक खजाने को कार्य में लाता है। खजाना अपने को कार्य में नहीं लाता, मालिक उसका खजाना को कार्य में लाता। खजाना तो मालिक को कार्य में नहीं लाता, हाँ, मालिक खजाने को कार्य में लाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा आप सभी को सर्व खजाने बाप ने वर्षे में दिए। तो बाप के खजाने को अपना खजाना बनाना, ये हर एक को अपना अटेंशन देना है। जो बाबा ने ज्ञान गुण शक्तियों के खजाने दिए हैं, उन खजानों को कार्य में लगाने के लिए अपना अटेंशन देना है। क्योंकि जितना खजाना भरपूर होगा, बाबा कहे उतना ही भरपूर अवस्था में अचल अडोल होंगे, है ना। जब परिस्थिति आएगी, हम हलचल में आ गए, माना खजाने जमा नहीं थे, तो बाबा ने कहा कि उस परिस्थिति को हमने पार किया अचल अडोल रह के, तो माना आपका जमा था, तभी तो पार कर पाए परिस्थिति को। तो बाप दादा यही चाहता है कि एक एक बच्चा बाबा का संपन्न हो, कम नहीं हो, क्योंकि यह चांस बाप द्वारा अविनाशी खाता जमा होना, ये चांस बाप द्वारा अविनाशी खाता जमा होना, ये सिर्फ अभी हो सकता है। इसलिए कहा हुआ भी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये खजाने भगवान से जो मिल रहे हैं, ये अभी ही बैंक खुली हुई है। अगर ये समय निकल गया तो कभी भी, तो हम क्या होगा, गरीब के गरीब ही रह जाएंगे, है ना। अमीर बनना है, संपत्तिवान बनना है, तो इस समय का सदुपयोग करना है। ये संगम समय के लिए ही कारण है। भविष्य में तो जमा किया है उसका फल प्राप्त करेंगे, लेकिन प्राप्ति का समय सिर्फ अब है, प्राप्ति का समय अब है। तो हर एक को अपना खाता देखना है।
जिसका जितना भंडारा भरपूर है, बाबा के उसके नैनों से, चलन से, चेहरे से मालूम होता है। उसकी चलन और चेहरा ऐसे लगेगा जैसे खिला हुआ गुलाब का पुष्प। बाप दादा हर एक के चलन और चेहरे से देखते रहते हैं कि कितना हर्षित, कितना खुश मिजाज रहते हैं, कितना हर्षित, कितना खुश मिजाज रहते हैं। तो नैनों से रूहानियत, चेहरे से मुस्कुराहट। कैसे पता चलेगा? ऐसे भी कहते हैं ना, लौकिक में किसी के पास बहुत संपत्ति होती है तो नैनों से पता चल जाता है, उसके चाल चलन से पता चल जाता है इसके पास में भरपूरता है। तो ऐसे बाबा के जो दिए हुए खजाने हैं, बाबा कहते कैसे पता चलेगा? नैनों से, चेहरे से, मुस्कुराहट से। हर कर्म में हर एक गुण सभी को अनुभव होता है। तो हर एक अपने आप को, बाबा ने होमवर्क दिया, चेक करो, अपने आप को चेक करो। बाप दादा की हर एक बच्चे में यही शुभ भावना है कि हर एक बच्चा अनेक आत्माओं को ऐसा खजाने से संपन्न बनाए। बाबा की कौन सी चाहना है कि एक एक मेरा बच्चा अनेक आत्माओं को संपन्न भी बनाए। तो संपन्न कैसे बनाएंगे? जब तक वो बाप का संदेश नहीं देंगे तब तक तो वो बाप से जुड़ नहीं सकते ना। तो इसलिए बाबा ने कहा आज विश्व की आत्माएं सभी यही चाहती हैं कि कुछ ना कुछ आध्यात्मिक शक्ति मिल जाए, और आध्यात्मिक शक्ति के दाता आप ब्राह्मण आत्माएं ही हैं, क्योंकि होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट आप आत्माएं ही हैं। देखो बाबा कितनी ऊंचा नजरों से बच्चों को देखते हैं, कहते हैं कि आप पूरे विश्व में कैसी आत्मा हो? हाईएस्ट, होलीएस्ट एंड रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट, होलीएस्ट माने पवित्रता में भी होलीएस्ट, एंड रिचेस्ट संपत्तिवान, आप हाईएस्ट आत्माएं हो। होलीएस्ट भी सब आत्माओं से ज्यादा आप। संसार में साधु सन्यासी वो भी पवित्र होते हैं, लेकिन बाबा ने कहा आप उनसे भी ज्यादा होलीएस्ट। क्यों? आपने घर संसार को छोड़ा नहीं है, आप घर संसार में रह के कर रहे, तो पद ज्यादा हो गया ना। तो आप आत्माओं की पूजा जैसे विधि पूर्वक होती है वैसे और किसकी भी नहीं होती। जितने भी आप देखो देवी देवताएं हैं, कितनी विधि विधान से पूजा होती है। तो कौन है जो अभी इस ज्ञान खजाने को ले रहे हैं, जो अपने आप को भरपूर बना रहे हैं और दूसरों को भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी लास्ट जन्म में भी आत्माओं की पूजा और कोई भी धर्म पिता महान आत्माएं जो निमित्त बनी है। फिर से ध्यान से सुने इस लाइन को। अभी लास्ट जन्म में भी आप आत्माओं की पूजा और कोई भी धर्म पिता व महान आत्माएं जो निमित्त बनी है उन्हों को नहीं है। धर्म पिताएं हैं, इतने साधु सन्यासी हैं, इतने इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं, किसी को भी बाबा ने कहा नहीं है। आप आत्मा की पूजा जैसे विधि पूर्वक होती वैसे और किसी की होती है कि कृष्ण धर्म में किसी की होती हो या बौद्ध धर्म में किसी की पूजा होती है, ऐसे तो कहीं जैसे देवी देवताओं की होती है कहीं नहीं होती है। आप लास्ट जन्म में भी आप आत्माओं की पूजा और कोई भी धर्म पिता महान आत्माएं जो निमित्त बनी है उन्हों की नहीं है। कितना बाबा ऊंची नजर रखते हैं बच्चों के ऊपर कि आप जैसी पूजा किसी की नहीं है। आप ही कैसे हो? हाईएस्ट, होलीएस्ट एंड रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। कौन? जो बाबा की बात को सुन नहीं रहे हैं, समा रहे हैं और अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। तो विधि पूर्वक पूजा भले यादगार बनाते हैं लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। और आप जैसा खजाना रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, आप ब्राह्मण आत्माओं का एक जन्म का खजाना, गारंटी है 21 जन्म चलना। ये एक संगम युग का जो छोटा सा युग है, इसमें हमने जितनी भी कमाई की है उसकी प्रारब्ध कितनी है? 21 जन्म। कहीं है कोई साधु सन्यासी, कोई महामंडलेश्वर, कोई भी और धर्म वाले हमें ये गारंटी दे सकते हैं कि 21 जन्म तुम्हारा प्रारब्ध, तुमने मेरे को दान किया, इसका 21 जन्म मिलेगा? नहीं। शिव परमात्मा ये राज बच्चों को बतलाते कि तुम इस संगम युग में मुझे पहचान कर मेरे लिए तुम जो भी कुछ करते हो वो 21 जन्म के लिए मैं तुम्हें देने के लिए बंधा हूं। तो 21 जन्म चलना है क्योंकि बाप द्वारा बाप का वर्षा मिला है, बाप द्वारा बाप का वर्षा मिला है। कहते हैं ना लौकिक में भी भाई बहन को संपत्ति नहीं बढ़ती है, पिता की संपत्ति ही बच्चों को मिलती है। कोई के भाई भाई को दे दे नहीं होता, भाई बहन को दे दे या बहन भाई को दे दे नहीं होता, पिता की ही संपत्ति बच्चों को मिलती है।
तो ऐसे जितने भी धर्म पिता है वो तो हमारे भाई बहन ही है ना। पिता कौन है? शिव परमात्मा। वो इस समय धरती पर आकर अपने बच्चों को वर्षा दे रहा है। कौन सा? ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, स्थूल संपत्ति का, सारे खजाने अभी दे रहा है। तो बाबा ने कहा बाप का वर्षा मिला है, तो जैसे बाप अविनाशी है वैसे ही बाप द्वारा मिला हुआ खजाना भी अविनाशी हो जाता है। इसी देखो बाबा ने कहा कि ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट में मुझे 100 मार्क्स लेके 400। मुरली का सुनने का, ठीक से मुरली सुनने का मुझे 100% नंबर मिलते हैं। वो खजाना जमा होता है ना, ज्ञान का खजाना। कुछ भी ना करो लेकिन ज्ञान भी अगर हम ठीक से सुन रहे हैं, मिस नहीं करते हैं, वो भी जमा हो गया तो अविनाशी हो जाता है। इसलिए रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, देखिए फिर बाबा ने कहा इसलिए रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, होलीएस्ट इन द वर्ल्ड। क्योंकि जितना भी हम ज्ञान ले रहे हैं ना, ये मेरी सारी संपत्ति जमा हो रही है स्थूल संपत्ति के रूप में। इसलिए बाबा कहते दूसरों पर रहम करो ना। रहम करो, क्या रहम करो? कि वो ज्ञान खजाने को लें। ये ज्ञान खजाना कोई चोर चोर के चोरी करके नहीं ले जा सकता। स्थूल संपत्ति को तो चोरी हो सकती है, अर्थक्वेक में डूब सकता है, सुनामी आएंगी तो बह सकता है, लेकिन परमात्मा ने जो ज्ञान के द्वारा मुझ आत्मा को संपत्ति दी है वो कोई लूट नहीं सकता, वो कोई छीन नहीं सकता। वो मेरा खजाना मुझे ही 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बन गई। और फिर कहते ना कि जितना होता है वो फिर पदम होता है। बाबा पदम कर रहा है। तो सभी अपने को ऐसे विशेष सेवाधारी समझते हो ना। आज के समय अनुसार विश्व की आत्माओं को आवश्यकता किस चीज की है? बाबा ने कहा जानते हो ना, आज विश्व को खुशी, शक्ति और स्नेह की आवश्यकता है। सबसे बड़ी पावर कौन सी है? स्नेह की पावर, हीलिंग पावर। कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां भी एक सच्चे प्यार से ठीक हो जाती हैं। आप लोग जानते हैं बात के लिए। तो इसलिए कहा संसार में, इसलिए कहा कि माँ का प्यार निस्वार्थ, पिता का प्यार निस्वार्थ। जहां स्वार्थ आ गया वहां भी हीलिंग नहीं होती है। तो आज विश्व को खुशी, शक्ति और स्नेह की आवश्यकता है। आत्मिक स्नेह चाहते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं अभी समय अनुसार दाता बनो। दाता बनो, कुछ नहीं, प्यार तो सबको दे सकते हो ना, सच्चा प्यार है ना, आत्मिक प्यार। मनसा से शक्तियां दो, वाचा से ज्ञान दो और करुणा से गुणदान दो। करुणा से गुणदान दो, 3 दान बाबा ने कहा, मनसा, वाचा, करुणा। तो मनसा से क्या? शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान और कर्म से गुणों का दान। ये 3 दान बाबा ने इस संगम युग में करने के लिए। तो ब्रह्मा बाबा ने अंत में 3 शब्द सभी बच्चों को सौगात में दिए। कौन से 3 शब्द याद है? इन 3 शब्दों को अगर सेवा में लगाओ तो बहुत आत्माओं को संतुष्ट कर सकते हैं। कौन से? कौन बोलेंगे? किसको याद है? बाबा के 3 शब्द कौन से हैं? ये तो है, बहुत अच्छा। और कौन बोलेंगे? और बाबा के 3 शब्द कौन से हैं? अहंकारी, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। हम जब भी संपर्क में आते हैं, किसी को कुछ देते हैं, तो मेरी स्टेज क्या हो? निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, कोई अहंकार नहीं। तो मनसा द्वारा निराकारी और वाचा द्वारा निरंकारी और कर्मणा द्वारा निर्विकारी। कोई विकार से रहित होकर हम गुणों का दान करें। यह तीनों शब्द सेवा में लगा। बाबा ने कहा अभी विश्व को आपकी शक्ति द्वारा थोड़ा सा दिल का आनंद, सुख की प्राप्ति हो। सब निराश हैं और आप विश्व के लिए आशाओं के सितारे हो, है ना। अभी देखो चारों तरफ दुख बढ़ रहा है, अब सबकी नजर कहाँ जाएगी? सेंटर्स पर ही जाएगी, ब्रह्म कुमारियों की तरफ। ये शायद हमें शांति कुछ मिल जाए। इसलिए बाबा ने कहा कि आप विश्व के लिए आशाओं के सितारे हो। अब सबकी ना नजर कहाँ जाएगी? क्योंकि जो स्थूल है वो तो सब खत्म हो जाएगा। स्थूल तो जो कमाया है वो कितने दिन रहेगा? नहीं रहेगा। ये बाबा ने राज बता दिया। तो अभी हमें क्या जमा करना है? सूक्ष्म में जमा करना है। अगर मेरा सूक्ष्म में जमा है तो स्थूल मुझे मिलेगा ही मिलेगा, वो कोई छीन नहीं सकता। तो सादा सभी बच्चों को बाप के आशाओं के सितारे देखते हैं, सिर्फ उम्मीदों के सितारे नहीं, लेकिन आशाएं पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे हो। ब्रह्म कुमार कुमारियां क्या है? आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे, मनोकामना पूरी करने वाले। क्योंकि मनोकामना कैसे पूरी होगी?
बाप को पहचानेंगे, बाबा की याद करेंगे, शिक्षा को धारण करेंगे, उनकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, जो भी मनोकामना है। तो बाबा ने कहा आप क्या हो? आशाओं के सितारे। बाप दादा के पास बच्चों का स्नेह सदा पहुंचता है। और सबसे सहज पुरुषार्थ कौन सा है? भिन्न भिन्न पुरुषार्थ हैं, लेकिन सबसे सहज पुरुषार्थ क्या है? स्नेह, है ना। इसमें तो कुछ लागत भी नहीं लगती ना। तो सबसे सहज पुरुषार्थ है स्नेह। स्नेह में मेहनत भी मोहब्बत के रूप में बदल जाती है। तो बाप के स्नेही बनना, इसलिए आप देखो हर सेंटर पर कितनी सेवाएं होती हैं। कुछ पैसा कोई लेता है क्या? उसके स्नेह में सब सब सेवा करते हैं। सुबह से लेकर रात तक कोई किसी के पास समय भी नहीं होता तो भी दिल से सेवा करता है। अरे बाबा की सेवा है तो स्नेह है, तभी तो करता है ना। आज जो कार्य सेंटर्स पर होते वही कार्य कोई स्थूल रीति से कोई शादी विवाह में कराते, कहीं कराते, कितने पैसे देने पड़ते हैं। और बाबा के घर में देखो कितने बड़े बड़े प्रोग्राम यूं ही हो जाते, कोई पैसा खर्चा नहीं था। अपने ही तन मन धन से लोग करते हैं। तो ये किस लिए? स्नेह है ना भगवान से। इसलिए बाबा ने कहा अर्थात सहज पुरुषार्थ है। स्नेह में आप सभी अपने को स्नेही समझते हैं, कभी कभी नहीं, सदा स्नेह। जो अपने को सदा स्नेह के सागर में समाये हुए समझते हैं, सदा स्नेह के सागर में समाया हुआ, डुबकी लगाने वाले नहीं समाये हुए। जो अपने को ऐसा स्नेह के सागर में समाया हुआ समझते हैं, बाबा कहते क्या करो? हाथ उठाओ। हाँ, हाथ उठाओ। स्नेह के सागर में जो समाये हैं, बाबा कहते हाथ उठाओ, हिलाओ। तो बाबा ने कहा स्नेह के सागर में जो समाये हैं, हाथ उठाओ। सदा, ऐसा नहीं कभी कभी, सदा। तो सदा शब्द को अंडरलाइन कर। बाबा ने कहा एक कोई थोड़े सा बाबा से कुछ मिल गया तो स्नेह आ गया, जैसे लौकिक में होता है, किसी ने कुछ दे दिया तो स्नेह जाग गया, और वो ना दिया तो स्नेह खत्म हो गया। नहीं, सदा बाबा के स्नेह में समाये रहो। तो सदा शब्द को बाबा ने कहा अंडरलाइन करो। हाथ उठाओ, सदा सदा। हाथ को अच्छा उठाया है ना, छोटा वाला हाथ नहीं, लंबा हाथ बाबा कहते हैं। अच्छा हाथ उठाओ। बाप दादा हाथ को देख के खुश होते क्योंकि हिम्मत तो रखी है ना हाथ उठाने की। देखो बाबा खुश भी कर देते हैं, हाथ उठाने की हिम्मत तो रखी है ना। अगर कुछ कम भी होगा तो याद तो आएगा कि हाथ उठाया है। अभी हाथ उठाया है तो ऐसा नहीं कि अभी हाथ उठा दिया फिर बाबा तो अभी बस अभी देख लिया, उसके बाद हम पुरुषार्थ कुछ भी ना करें। हाँ, जो बाबा ने हमें सेवा दी मनसा वाचा कर्मणा, निराकारी निर्विकारी निरंकारी। तो बाबा ने कहा अगर कुछ कम भी होगा तो याद आएगा ना कि मैंने हाथ उठाया है भगवान के आगे, है ना। क्योंकि बाप दादा का एक एक बच्चे से अति स्नेह है। शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से प्यार करते हैं। जैसे लौकिक में भी हर माता पिता अपने हर बच्चे को बहुत प्यार करते हैं ना, ऐसे शिव बाबा भी अपने हर एक बच्चे को बहुत बहुत प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि बाप दादा जानते हैं एक एक आत्मा अनेक बार स्नेही बनी, कोई पहली बार नहीं। बाबा ने कहा क्योंकि चक्र रिपीट हो रहा है तो अनेक बार स्नेही बनी है, अभी भी बनी, हर कल्प यही आत्माएं स्नेही बनी। नशा है ना, खुशी है ना कि हम ही हर कल्प के अधिकारी आत्मा है। खुशी है, बाबा कहते खुशी है। हाँ? राज समझ में आ गया। हाँ, खुशी जी तो, बाबा। हाँ, बाबा कहते खुशी है जी कि हम बाबा। ही हर कल्प के अधिकारी आत्माएं हैं। क्योंकि अगर अभी हमने इस कल्प में भगवान को पहचाना है, उसकी शिक्षाओं को धारण किया है, तो दैट मीन्स हमने पहले भी किया था और आगे भी होने वाला है, क्योंकि रिपीट हो रहा है ना चक्र। बाप दादा ऐसे अधिकारी आत्माओं को देख दिल की दुआएं दे रहे हैं। दिल की दुआएं, ऐसे नहीं कि मुरली सुनने के लिए हाँ कुछ तो अच्छा है चलो बैठ के थोड़ा सुन लें, ऐसे प्राप्ति नहीं है। दिल से भगवान सुना रहा है, भगवान पढ़ा रहा है, मुझे पढ़ना है और होमवर्क भी करना है। अगर होमवर्क नहीं करे तो स्टूडेंट पास कैसे होंगे? होंगे क्या? नहीं ना। तो भगवान पढ़ा रहा है, मेरी परीक्षा भी होगी और परीक्षा में मुझे पास भी होना है। अब पास होने के लिए पढ़ना पड़ेगा, है ना। इसलिए बाबा ने कहा कभी भी अगर कोई परिस्थिति आती तो स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। परिस्थिति आएगी लेकिन मेरी स्थिति ठीक है तो परिस्थिति पार हो जाएगी। स्वस्थिति के आगे परिस्थिति कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि बाबा कैसा एग्जामिनर है कि प्रैक्टिकल एग्जाम लेता है। प्रैक्टिकल जो पढ़ाया है वो प्रैक्टिकल पेपर आएगा और उसको मुझे पार करना है। तो अच्छा, पहली बारी कौन आए हैं बाबा के सामने? वो हाथ उठाओ। हाँ सुनील, आप भी हाथ उठाओ, पहली बार बैठे बैठे हैं सामने। हाँ, तो बाबा ने कहा बहुत आते हैं। बाप दादा तो एक एक बच्चे को देखना चाहिए।
वाह मेरे बच्चे वाह, जैसे आप दिल में गीत गाते हो ना, ऑटोमेटिक वाह 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 वाह, मेरा बाबा वाह, ऐसे ही बाप भी बच्चों के प्रति यही गीत गाते हैं। क्या? वाह हर एक बच्चा, बाबा भी अपने हर एक बच्चे को दुलार करता, प्यार करता, कि जैसे बाबा के बच्चे कहते वाह 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 वाह, तो बाबा भी कहते हैं वाह मेरे बच्चे, क्योंकि बाप को भी कल्प के बाद आप बच्चे मिलते हो ना, और एक एक विश्व के आगे महान है, तो बाप भी गीत गाते हैं वाह बच्चे, वाह वाह होना, वाह वाह बच्चे होना, वाह वाह बच्चे। बाबा ने कहा हाथ उठाओ, फिर बाबा आज कितनी बार हाथ उठा रहे, आज पक्का करा रहे बच्चों को। हाँ, ऐसे नहीं कि झूठ बोल दो, याद रखना है कि हमने बाप के सामने हाथ उठाया है। तो सदा यही याद रखो, हम वाह वाह बच्चे हैं। कोई कोई बहुत बच्चे अच्छे होते हैं ना, बहुत आज्ञाकारी सपूत होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, माता पिता की सेवा भी खूब करते हैं, और बहुत मतलब निरंकारी भी होते हैं। तो माता पिता क्या कहते हैं, अरे वाह मेरा राजा बच्चा वाह। तो आज बाबा भी हम बच्चों को क्या कहते हैं, वाह मेरा राजा बच्चा वाह वाह। चाहे पुरुषार्थी हैं लेकिन है सब वाह वाह बच्चे, बाप के वाह वाह बच्चे बाप के साथ ही चलेंगे ना, रह तो नहीं जाएंगे ना। बाप तो कहते हर एक बच्चे को स्नेह की गोदी में साथ ले जाएंगे। तो बाबा ने कहा तो तैयार हो, तैयार हैं, रास्ते में रुक तो नहीं जाओगे। बाबा सबको साथ ले जाने के लिए कहते हैं, आप लोग क्या कहेंगे, साथ चलेंगे, या बाबा से कहेंगे नहीं नहीं बाबा अभी तो मेरे को यहीं नाती पोते खिलाने हैं, यहीं पर अभी मेरा बहुत काम पड़ा है, बाबा आज परीक्षा ले रहे हैं। बाबा कहते हैं कि सब मेरे साथ चलेंगे, तैयार हैं चलने के लिए। हाँ हाँ हाँ, अभी चलने के लिए तैयार है। किसी ने हाथ नहीं उठाया है, हम उठा रहे हैं ना, दो लोग हाँ दो सामने वाले हाथ उठा रहे हैं। तो बाबा ने कहा जूम पे कोई दिखाई नहीं दे रहा। हाँ रंजन भाई ने उठाया, हाँ अभी उठे हैं, मनजीत बहन, सनिता बहन। हाँ तो जिसने भी हाथ उठाया बाबा देख रहा है, देखो है ना, किसी ने मजबूरी बस नहीं उठाया क्योंकि वो दबाने में टाइम लग जाता है। तो साथ साथ चलें, क्योंकि बाप वायदा है, वायदा तो निभाने वाले हो ना। अभी बाप दादा यही चाहते हैं फरिश्ता रूप अपना इमर्ज करो। हाँ जिसने भी हाथ उठाया, या जो उठाने की कंडीशन में थे लेकिन टाइम निकल गया, तो बाबा ने आज सबके लिए क्या कहा, अब अपना फरिश्ता रूप धारण करो। अभी बाप दादा यही चाहते हैं फरिश्ता रूप अपना इमर्ज करो। फरिश्ते कैसे होते हैं, सबका कल्याण करते हैं, है ना? तो ऐसे बाबा ने कहा फरिश्ता रूप इमर्ज करो, चलते फिरते फरिश्ता ड्रेस वाले अनुभव करो। है ना, लोग कई बार कहते ना ये काम हो गया, अरे ये तो जैसे आप फरिश्ते की तरह आ गए, मेरा काम कर दिया। तो ऐसे अनुभव हो लोगों को। बाप दादा ने ड्रिल सुनाई ना, वस्त्र बदली करने की आदत तो है ना, तो जैसे शरीर की ड्रेस बदली करते हो, ऐसे ही आत्मा का स्वरूप फरिश्ता बार बार अनुभव करना है ना। एक सेकंड हम ड्रिल करेंगे। मैं अशरीरी आत्मा, डबल लाइट फरिश्ता, इमर्ज करें लाइट का शरीर, और वहां में आत्मा जगमगा रही, और मुझ आत्मा के हाथ में एक जादू की छड़ी। कौन सी जादू की छड़ी, परमात्म संदेश। बस जादू की छड़ी घुमाई और भला हुआ। क्या भला हुआ, संदेश पहुंचा। बाबा ने कहा सभी ने फरिश्ता ड्रेस पहनी है, सर फरिश्ता बार बार अनुभव करो, फरिश्ते की ड्रेस पसंद है ना। तो आज बाबा ने ये होमवर्क दिया है, आज हम सुबह से लेके रात तक भी ये बीच बीच में इमर्ज करें, मैं क्या हूँ, फरिश्ता, लाइट की ड्रेस में चमकता हुआ सितारा। तो जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त फरिश्ता रूप में बतन में बैठे हैं ना, ऐसे बाप समान आज सब भी चलते फिरते फरिश्ते रूप में अनुभव करो कि मैं क्या हूँ, फरिश्ता हूँ। फरिश्ते के चित्र तो सबने देखे हैं ना, चमकता हुआ फरिश्ता, लाइट का फरिश्ता। तो बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ते रूप में भी बाप के सामने रहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी फरिश्ते रूप में अपने आप को इमर्ज करो। तो क्योंकि फरिश्ता रूप होगा तभी देवता बनेंगे, कि ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो बाबा ने कहा ऐसे ब्राह्मण से देवता नहीं बन सकते, पहले फरिश्ता बनना पड़ेगा, माने सबका कल्याण करने वाले। तो फरिश्ता, बाबा ने कहा जैसे बाप के 3 रूप याद रहते हैं ना, बाप शिक्षक सदगुरु। हमारे शिव बाबा के क्या उनसे 3 रूप है, वो हमारा पिता भी है, वो हमारा शिक्षक भी है, वो हमारा
सदगुरु भी है। तो पिता का काम परवरिश करना, शिक्षक का काम एजुकेट करना, और सदगुरु का काम वरदानों से भरपूर कर उसकी नैया को पार लगा देना। तो ये तीनों रूपों में आज बाबा को याद करना, पिता, शिक्षक, सदगुरु। ऐसा कोई होगा जो पिता ही शिक्षक भी हो, वो पिता ही गुरु भी हो, है ना? तो वो शिव परमात्मा हमारा पिता भी है, शिक्षक भी है, सदगुरु भी है। ऐसे अपने को तीन रूप याद करो, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। जैसे बाबा को तीन रूप में याद करते हैं, पिता, शिक्षक, सदगुरु, ऐसे बाबा ने कहा अपने को भी तीन रूप में याद करो। कौन से तीन रूप है? ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता। तो पहले ब्राह्मण बनना पड़ेगा। ब्राह्मण का काम क्या होता है? ज्ञान का पठन पाठन। जो कहते हैं ना श्रेष्ठ ब्राह्मण, उनकी चोटी होती थी पहले, चोटी के ब्राह्मण, वो ऊंचे माने जाते थे। तो ऐसा ब्राह्मण जिनकी बुद्धि ऊंचाई पे रहे, नीची बातों में नहीं। तो ऐसे वो ब्राह्मण ही फरिश्ते बनेंगे और वो फरिश्ते ही देवता। तो बाबा ने कहा अपने भी तीन रूपों को याद करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ये तीन रूप पक्के हैं ना। कभी ब्राह्मण की ड्रेस पहनो, कभी फरिश्ते की, कभी देवता की। इस तीनों रूप में स्वतः ही त्रिकालदर्शी की सीट में बैठ साक्षी होके हर कार्य करते रहेंगे। साक्षी की सीट पर बैठकर हर कार्य करते रहेंगे। आज अपने को क्या करना है? कभी ब्राह्मण रूप में अपने को देखो, कभी फरिश्ते रूप में देखो, तो कभी देवता ही, है ना? ये ड्रेस है ना देवताओं की ड्रेस, तो वो देखो कि हम ऐसे बैठे हुए हैं। तो बाबा ने कहा तो सभी से बाप दादा यही चाहते कि सदा बाप के साथ रहो, अकेले नहीं। अभी समय इतना नाजुक आ रहा है, बाबा ने कहा कि हमेशा बाबा के साथ रहो, क्योंकि बाबा से अलग हटे तो माया खींच के ले जाएगी, है ना? इसलिए माया माने क्या? व्यर्थ आता है ना बुद्धि में। तो इसलिए बाबा ने कहा हमेशा बाबा के साथ रहो, अकेले नहीं बनो। साथ रहेंगे तब साथ चलेंगे। अगर अभी कभी कभी रहेंगे तो साथ कैसे जाएंगे? बाबा के साथ जाना है, अभी हाथ उठाया ना, तो बाबा ने कहा अटेंशन दिलाया, बाबा के साथ जाना है तो हमेशा बाबा के साथ, अकेले नहीं रहना। कभी कभी रहेंगे तो साथ कैसे जाएंगे? सदा साथ रहेंगे। स्नेही स्नेही को कभी भूल नहीं सकता। कहते ना प्यार से प्यार खिंचता है, स्नेही से स्नेह है तो बाबा को भी स्नेह है। बाबा का स्नेह है तो हम बच्चों को भी स्नेह है। सारे दिन में ये अभ्यास करते रहो ना, अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता और अभी अभी देवता। क्या कहा बाबा ने? क्या कहा? रिपीट करेंगे। क्या कहा? अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता और अभी अभी देवता। अच्छा, चारों ओर के सर बच्चों को जो सदा खजाने से संपन्न है। आज बाबा कौन से बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं? चारों ओर के सर बच्चों को जो सदा खजाने से संपन्न है, सदा अपनी चलन और चेहरे से सेवाधारी, जो सदा अपनी चलन और चेहरे से सेवाधारी है। क्योंकि आप सबका वायदा है हम विश्व परिवर्तक बन विश्व का परिवर्तन करेंगे। हमने बाबा से वायदा किया है, बाबा हम विश्व परिवर्तक बन विश्व परिवर्तन करें। तो हम लोग सम्मान भी क्या लेते? मैं विश्व परिवर्तक आत्मा, है? तो चलते फिरते भी सेवाधारी सेवा में तत्पर रहते हैं। कहाँ भी जाएंगे वो अपनी सेवा के बिना नहीं रहेंगे। सेवा क्या? सबसे बड़ी सेवा बाप का संदेश देना। तो विश्व सेवाधारी, विश्व परिवर्तक, हर एक को बाप के खजानों से भरपूर करने वाले बाप दादा के चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल से दुआएं और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। तो धारणा के लिए आज बाबा ने वरदान दिया है। धारणा आज तो अव्यक्त वाणी है। अच्छा, बाबा ने वरदान दिया मास्टर त्रिकालदर्शी बन हर कर्म युक्त युक्त करने वाले, कर्म बंधन मुक्त भव। मास्टर त्रिकालदर्शी बन हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले, कर्म बंधन मुक्त भव। जो भी संकल्प बोल और कर्म करते हो, सुबह से लेकर रात तक हमारे मुख से जो भी बोल निकलते हैं, जो भी संकल्प आते हैं, जो भी कर्म करते हैं, बाबा ने कहा कैसे हो? त्रिकालदर्शी बनकर करो। तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ नहीं हो सकता।
कई बार हम कहते हैं ना ये तो अनर्थ ही हो गया, व्यर्थ ही हो गया। तो वो व्यर्थ कब नहीं होगा? जब हम त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर करेंगे। माने इस कर्म का क्या रिजल्ट होगा? त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन माने डिटैच ऑब्जर्वर। परिस्थिति आएगी, कर्म भी करने के लिए वो मिलेगा, लेकिन उसमें हम साक्षी हो जाए। परिस्थिति भी आएगी, साक्षी हो जाए। तो कर्मों की गुह्य गति को जानकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराओ। ये कर्मेंद्रियां, आंख कान नाक, जो भी पांचों कर्मेंद्रियां, आठों कर्मेंद्रियां हैं, बाबा ने कहा कैसे कर्म कराओ? कर्मों की गुह्य गति। आंखों का काम तो देखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आंखों काम देखना है, लेकिन अगर आंख अच्छा देख रही है तब तो पुण्य का खाता है, और वो सिचुएशन में अगर गलत देख रही है तो पाप का खाता है। तो मेरी कर्मेंद्री क्या क्या जमा करे? पुण्य का खाता। सिचुएशन चाहे जो भी है, लेकिन मुझे क्या देखना है? पॉजिटिव। गलत सीन भी हो सकता है मेरे सामने, लेकिन मेरी कर्मेंद्री उस गलत सीन में भी सही देख ले। यह है त्रिकालदर्शी की सीट पर, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा संकल्प बोल कर्म अगर गलत है तो मेरा जमा का खाता भी नीला है। तो मुझे हर समय क्या करना है? जमा का खाता अपना चेक करते चलना है। देखो कितना सुप्रीम शिक्षा की शिक्षाएं कोई दे सकता है? कहीं भी नहीं है। तो त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर कर्मों की गुह्य गति को जानकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करो। कान भी, कान का काम क्या है? सुनना। कोई गलत बोल भी रहा है, लेकिन मेरे कान गलत ना सुने, मेरे कान उसमें कुछ अच्छा ही सोचे, अच्छा ही सुनेगा। कान का काम तो सुनना ही है, अब उसमें गलत भी जा सकता है। तो मुझे कितना अटेंशन मेरी हर कर्मेंद्रियों का होना चाहिए। तो इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करो, तो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। कई बार होता है ना, सामने वाले ने मेरे लिए अच्छा किया है, लेकिन मेरे अपने थॉट कैसे चलाए? नेगेटिव। तो किसका घाटा हुआ? जिसने नेगेटिव चलाया, पूरा घाटा हो गया उसका। जितना जमा का खाता सारा नील। तो इसलिए बाबा ने कहा अपनी कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर। कभी भी कर्म के बंधन में फिर नहीं बनेंगे। तो पापा ने कहा ना, ये हिसाब बनता है। अगर मैं आत्मा किसी के प्रति गलत सोचती हूँ, गलत करती हूँ, गलत ये करती हूँ, तो मेरा हिसाब उस आत्मा के साथ बनता है। गलत बनेगा, दुख का बनेगा। और सुख का हिसाब बनाना ना हमें, तो अब तो क्या करना है? अगर वो गलत है भी तो भी मुझे अच्छा ही सोचना है। अगर गलत वो कर भी रहा है तो भी मुझे अच्छा ही उसको गाइड भी कर देना है। ऐसे नहीं, ऐसे कर। तो क्या होगा? मेरा पुण्य का खाता जमा होगा। और पुण्य के खाते से क्या है? सुख। और पाप के खाते से क्या है? तो मेरे हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में मुझे क्या करना है? त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्मेंद्री से कर्म। कितनी बड़ी जवाबदारी बाबा ने बच्चों को दी है। हर कर्म, अब देखिए कई बार होता है ऐसे कि हमें सहन नहीं होता है, हम सामने वाले के प्रति अच्छा करें लेकिन सामने वाला मेरे प्रति गलत। ये प्रैक्टिकल बातें है ना। लेकिन चूंकि हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमसे नाराज ना हो, इसलिए मुझे वही करना है जो उसने कहा। तो मुझे क्या करना है? अच्छा। सामने वाला मेरे प्रति कैसा भी व्यवहार करे, मुझे दी बेस्ट करना है। अच्छे के साथ अच्छा होना ये तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, लेकिन बुरे के साथ मैं अच्छा होकर दिखाऊंगी, ये बड़ी बात है। तब तो बाबा की प्रत्यक्षता होगी। ये किनके बच्चे हैं? कोई राजा का बच्चा गलत कर्म करे तो क्या होता है? अरे वो राजा का बच्चा ऐसा कर्म करता है। कोई भिखारी का बच्चा अच्छा कर्म करे तो क्या कहते हैं? अरे देखो ना कितना अच्छा काम किया है। तो उसकी भिखारी की भी प्रत्यक्षता होगी, वो भी ऊंची नजर से लोग देखेंगे उसको। ऐसे होता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं हर कर्म करते कर्म बंधन मुक्त, कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते रहे। स्लोगन है, जिनके पास हद की इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्तिवान है। हद की इच्छा है। कई बार हम पूजा पाठ करते हैं, ज्ञान कर, कोई भी हम अच्छे काम करते हैं, तुरंत बदले में भगवान से कुछ मांग लेते हैं। कई बार कहते हैं मंदिर में जाके, भगवान जी मैं 2 नारियल फोड़ूंगा, मेरा ये काम कर दें। तो हमने पुण्य तो किया लेकिन बदले में मांग लिया, तो प्राप्ति तो नहीं हुई ना, वहीं खत्म हो गया। महान संपत्तिवान हम नहीं बन सकते। महान संपत्ति कब थोड़ा 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 जमा होता जाएगा तो कितना हो जाएगा, है ना। इसलिए बाबा ने कहा ज्ञान से सदगति है, ज्ञान के बिना सदगति हो नहीं सकती।
तो इसलिए बाप कहते हैं कि जिनके पास हद की इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्तिवान है। आज के अव्यक्त इशारों में बाबा ने कहा कि जैसे पहरे वाला चौकीदार अगर शस्त्रधारी होता है और उसको निश्चय है कि मेरा शस्त्र दुश्मन को भगाने वाला है, हार खिलाने वाला है, तो वह कितना निर्भय होकर के चलता रहता है। तो आपके पास भी सर्व शक्तियां रूपी शस्त्र सदा साथ हैं। सिर्फ आह्वान करो अर्थात मालिक बन ऑर्डर करो तो सफलता सदा हुई पड़ी है। डरना नहीं है। कई बार कोई सिचुएशन से डर भयभीत हो जाते हैं, अरे क्या होगा कैसे होगा ये सिचुएशन, नहीं डरना नहीं। हमारे पास में क्या है, बाबा के दिए हुए अस्त्र शस्त्र हैं, उनको यूज करना। तो सर्व शक्तियां रूपी शस्त्र सदा साथ रहें। सिर्फ आवाहन करो मालिक बन ऑर्डर करो तो सफलता सदा हुई पड़े। कई बार सिचुएशन ऐसी आती है ना, मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि हम उस प्रैक्टिकल उसको यूज करें, है ना। कई बार ज्ञान हम सुन तो लेते लेकिन अंदर धारण नहीं होता है। तो कई बार ऐसे होता है कि सामने कोई भी कार्य पड़ा हुआ है और बहुत भारी है तो हम पहले ही डर जाते हैं, अरे ये तो हो ही नहीं सकता, ये मैं नहीं कर सकता। नहीं, कैसे नहीं होगा, बाबा का कार्य है ना, कोई मेरा अपना थोड़ी है, होना है तो देखो अपने आप सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। ये कितना हमारे अनुभव है ऐसे कि बाबा का कार्य हो जाता है, अपना भी प्रैक्टिकल भी है ना। तो ऐसे बाबा ने कहा तुमको यूज करना है। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे और आज का सम्मान ले लेंगे। मैं आत्मा मास्टर तिकादर्शी, मैं आत्मा मास्टर तिकादर्शी। ज्योतिर्बिंदु फील करें, तीनों कालों को देखें, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। प्रेजेंट में जो बात है वो पास्ट में थी, प्रेजेंट मेरा अच्छा है तो फ्यूचर भी अच्छा है और फिर पास्ट भी अच्छा है। तो मैं आत्मा मास्टर त्रिकालदर्शी ज्योतिर्बिंदु। डीप साइलेंस। दोनों भ्रकुटी के मध्य में स्वयं को देखेंगे, एक चमकता हुआ सितारा। और वो चमकता हुआ सितारा कैसा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज रखने वाला। फिर आज के 5 पॉइंट खजाने, अनुभव की ऑथरिटी। बड़े से बड़ा खजाना कौन सा है, ज्ञान धन। जिस ज्ञान धन से स्थूल धन मिलने वाला है, सबसे बड़े से बड़ा खजाना ज्ञान धन। मास्टर त्रिकालदर्शी और महान संपत्तिवान। कौन महान संपत्तिवान, बाबा ने कहा जिन्होंने हद की इच्छाओं का त्याग किया है वो है महान संपत्तिवान। तो आज की मुरली के 5 पॉइंट पर बाबा ने क्या कहा कि बाप दादा द्वारा मिले हुए खजानों को स्वयं में समाकर कार्य में लगाओ। बाप दादा के द्वारा मिले हुए खजानों को स्वयं में समाओ फिर कार्य में लगाओ। दूसरा था कि हर ज्ञान की पॉइंट के अनुभव की ऑथरिटी बनो। बाबा ने जो ज्ञान दिया उसकी अनुभव की ऑथरिटी जब हम अपने में यूज करते हैं तो अनुभव होता है, और उस अनुभव के द्वारा जब हम दूसरों को बताते हैं तो वो आत्मा भी बाप की प्यारी बनती है, अनुभव की ऑथरिटी। फिर तीसरा था सबसे बड़े से बड़ा खजाना ज्ञान धन, जिससे क्या प्राप्ति होती, मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति मीन्स लिबरेशन, हर दुख से लिबरेशन, और दूसरा परम धाम, है ना। और जीवन मुक्ति मीन्स सुख शांति और आनंद। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति कब मिलेगी, ज्ञान धन से। मास्टर त्रिकालदर्शी बन हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले, कर्म बंधन मुक्त भव। कर्म का बंधन ना बंधे उसके लिए मास्टर त्रिकालदर्शी, और हर कर्म हर बोल युक्ति युक्त। जिसके पास हद की इच्छाओं की अविद्या है वो महान संपत्तिवान। तो इस संगम युग में हम आत्माएं महान संपत्तिवान बन रही हैं। कौन, जिन्होंने ज्ञान धन को जमा किया और हद की इच्छाओं का त्याग किया। हद की छोटी छोटी इच्छाएं होती है ना, अरे वो सामने वाले को देंगे, इसके पास ये है तो मुझे भी होना चाहिए। ज्ञान में आकर भी कई बार ऐसे हद की इच्छाएं, तो आज बाबा ने पूरा क्लियर किया कि अगर महान संपत्तिवान बनना है तो हद की इच्छाओं का अपेक्षा करते हो। हद की कोई चीज है, बाबा हमारे अनुभव है
कि मुझे जो चीज की आवश्यकता है मैं कभी मन में नहीं आता, लेकिन बाबा किसी ना किसी को निमित्त बना के भेज देता है, वो कार्य हो जाता है। हमारे मन में नहीं आता है कि मुझे ये चाहिए, लेकिन बाबा को पता है इसको क्या चाहिए, क्या आवश्यकता है। तो ये बाबा ने कहा कि जब मैं आत्मा हद की इच्छाओं का त्याग करती हूँ तो ये सारी मेरा जो जमा का खाता है भरपूर होता है, और हम अनेक जन्मों के लिए क्या बन जाते हैं, महान संपत्तिवान। तो सोचो, ले कहते हैं लोग पुण्य का खाता जमा करो, तो पुण्य के लिए लोग रोटी कपड़ा मकान दान करते हैं, अरे वो तो थोड़ी देर के लिए खा के खत्म हो जाएगा। तो सबसे बड़ा दान कौन सा है, कि उस आत्मा के दुख से उसको मुक्त करा दिया जाए, वो अनेक जन्मों के लिए संपत्तिवान बन जाए। ये सबसे बड़ा दान है। तो हम बच्चों के लिए बाबा ने क्या कहा, कैसे हम महान संपत्तिवान बन सकते हैं और दूसरों को भी बना सकते हैं। कैसे, हद की इच्छाओं का त्याग करना और दूसरों को भी हद की इच्छाओं का त्याग करने के लिए प्रेरित करना। तो कैसे करेंगे, जब ज्ञान समझेंगे तभी तो होगा, अदरवाइज तो होगा नहीं। तो भक्ति में हमने आज तक यही किया, भगवान के लिए थोड़ा सा कुछ किया, भावा मेरे भगवान मेरा ये काम कर देना, मेरा ये काम कर देना, मेरे बच्चे को ये कर देना, बच्चे का ये कर देना, छोटी छोटी। वो तो ऊपर वाला खुद ही करेगा, जो मुझे आवश्यकता है वो खुद ही देगा, उससे कुछ मांगने की दरकार नहीं है। अब हमें अपने जमा के खाते को भरपूर करने का समय है। अच्छा, तो 1 मिनट मन को एकाग्र करते हुए, परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट, मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, इस शरीर से न्यारी, इस छत से भी ऊपर, बादलों से भी पार, मैं फरिश्ता, शिव संदेश का छड़, जादू की छड़ी लेते हुए बादलों से भी पार, सूर्य चांद तारागण से भी पार, परम धाम जहां सुनहरा लाल प्रकाश, उस लाल प्रकाश के अंदर शिव परमात्मा हजारों तेजों में, सूर्य से भी तेजों में, और मैं आत्मा उस शिव बाबा ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे उस प्रकाश को भरते हुए, और वहां रिपीट करेंगे आज की मुरली के पॉइंट, बाबा की ब्लेसिंग के नीचे मैं पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे शावर के नीचे मैं आत्मा परम धाम किरणों के नीचे बैठी। रिपीट करेंगे, मैं इच्छा माध्यम अविद्या महान संपत्तिवान निराकारी निर्विकारी निरंकारी त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट, हर कर्मेंद्रिय से कर्म कराने वाले, हर कर्मेंद्रियों को युक्ति युक्त चलाने वाले, मुझ आत्मा से निकलते ही ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही है। ब्रह्मांड का कण कण पावन, प्रकृति के पांचों तत्व पावन, विश्व लोक की हर आत्मा का हर सेल पावन बनता जा रहा है। हर आत्मा अपने पिता परमात्मा को पहचान उसे अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर रही है। तो उसी कॉन्शियस के साथ बाप दादा के दोनों नैनों में शिव बाबा को निहारते हुए, उसके वरदानी हाथ को सिर पर अनुभव करते हुए हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। शुक्रिया मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया, मुझ आत्मा को हाईएस्ट होलीएस्ट रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बनाने के लिए, महान संपत्तिवान बनाने के लिए, गुणवान बनाने के लिए,
तहे दिल से शुक्रिया बाबा। तो हम पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू पापा, थैंक यू फैमिली। कौन शेयर करेंगे? जो पहले जाने वाले हैं पहले शेयर कर लेंगे। ओम शांति। आज सभी योग युक्त हैं, बोलने का मन नहीं कर रहा है तो हम बाबा को याद करेंगे फिर। हाँ, एनीबॉडी एल्स अगर कोई शेयर करना चाहते हो, नहीं तो फिर हम बाबा की याद में बैठेंगे। ठीक लगता है सभी? ओम शांति राजेशन। ओम शांति रंजन भाई। आज का तो मुरली बहुत ज्यादा मतलब पॉइंट्स बहुत सारे बाबा ने कहे हैं। बस एक जो मनसा वाचा कर्मणा के ऊपर बाबा ने कही वही शेयर कर रहा हूँ। बाबा कह रहे हैं कि मनसा से हमको शक्तियां देना है, वाचा से ज्ञान देना है और कर्मणा से गुणदान देना है। और मनसा में हमको निराकारी रहना है, हमें कोई देवान में नहीं आना है, बस यही स्वरूप आत्मा के स्वरूप में रहना है, अपना रोल प्ले करते जाना है। वाचा में निरंकारी रहना है, किसी से बात करते हुए हमें मैंपन की भावना ना रहे, ऐसी स्थिति रखना है। कर्मणा में निर्विकारी रहना है, हर एक कर्म हमारा शुद्ध और पवित्र रहे, कोई नेगेटिव इंटेंशन नहीं रहे। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू ओम भैया। शांति। ओम शांति। थैंक यू भैया। और कौन शेयर करेंगे? स्वाति बहन, नमिता बहन, राजीव भाई, रेनू बहन, संगीता बहन, सनीता बहन। ओम शांति। तो हम आज बाबा की याद में बैठते हैं, ठीक है? सब साइलेंस में रहिए, सबका पावरफुल योग है लगता है। शांति दीदी। ओम शांति। हाँ बाबा, हमें अपने आप को हर पल आत्मनिश्चित करनी है और आत्मा रूप में बाबा को याद करती रहनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सनीता बहन, वुड यू लाइक शेयर? ओम शांति दीदी। आज ओके। थोड़ा मेरा गला ज्यादा खराब है। हाँ, कोई नहीं। सॉरी सॉरी। आप आराम करिए ना, बोला नहीं जा रहा ना, पेन होगा, बस बाबा बाबा करिए, ठीक होगा। हाँ, राजेश भाई। हाँ, ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है, जैसे भोजन से शक्ति बढ़ती है उसी तरीके से मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। और सरल स्वभाव होने से समय व्यर्थ नहीं जाता। और हम कितने भाग्यशाली हैं, बाबा हमें पढ़ाने आए हैं। हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, निश्चय बुद्धि बच्चे बनना है और सदा निर्भय रहने वाले निश्चय बुद्धि बच्चे होते हैं, उनसे कोई गलती नहीं होती है। ओम शांति राजेश्वर। थैंक यू ओम बाबा। शांति। थैंक यू ओम शांति प्रेम है। हाँ, ओम शांति दीदी। ओम शांति भैया। आज बाबा ने कहा कि जो भी संकल्प करो कर्म करते हुए मास्टर त्रिकाल बनकर करो और कोई भी कर्म अनर्थ न हो सके। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति नंदन। बाबा ने कहा है कि नॉलेजफुल के साथ साथ अनुभव के अथॉरिटी बनो। और बाबा कहते हैं कि जितना हो सके सरल स्वभाव बनो तो समाधान स्वरूप हो जाएगा। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति बाबा। ओम शांति परिवार। ओम शांति। थैंक यू नमिता। एनीबॉडी एल्स? तो हम बाबा का आज लेट भी हो गया है, का शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज आवाज आ रही है? हेलो। साथी बोलिए। हेलो, आवाज़ आ रही है हाँ, क्या? आवाज आ रही है। ओके, सॉरी। सो आज बाबा ने बहुत ही एक अच्छा कोरिलेशन बताया। जब बाबा हमेशा मुरलियों में कहते हैं ज्ञान योग धारणा सेवा, तो बच्चे अब जैसे अभी
हम हैं तो हम कई बार ऐसे सोचते हैं ज्ञान योग धारणा सेवा बाबा की अलग है और व्यवहार में अलग है। लेकिन आज जब बाबा ने बताया सेकंड पॉइंट साथ में कि बाबा जब सबका पोता मेल देख रहे थे, दो प्रकार के बच्चे देखे कि जमा किया और दूसरा जिन्होंने खाता वहीं का वहीं ख़त्म कर दिया। तो वो कैसे हुआ? जब हमने इन चारों चीज़ों को यूज़ किया, सुना और समाया। तो सुनने वाले, समाने वाले, कई बार हम लोग बहुत छोटे उसमें देखते हैं चीज़ों को, लेकिन आज बाबा ने बहुत क्लियर करके उसको समझाया कि आप क्या हो, सुनने वाले हो या समाने वाले हो। क्या सुनने वाले? जो बाबा ज्ञान देते हैं, जो योग बताते हैं, जो धारणा बताते हैं, जो सेवाएं बताते हैं, या समाने वाले हो। जब आप समाने वाले बनते हो तो आपका जमा का खाता बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि आप उन चीज़ों को अपने कार्य में लगाते जाते हो। और सिर्फ सुनने वाले रहते हो तो सिर्फ सुनते हो, वाह वाह करते हो और वहाँ पर जितना मिलना था मिल गया और वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग कई बार ऑन द वर्ड्स उठा लेते हैं चीज़ों को और हम सोचते हैं कि बस यहीं पर ख़त्म हो गया। लेकिन बाबा जो हमें बनाना चाहते हैं वो तो कुछ और ही बनाना चाहते हैं। तो उसको बाबा ने किस तरीके से डीप में हम उसे लेकर जाएं वो समझाया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू साथी, वेरी नाइस। बहुत क्लियर करके पॉइंट को समझाया साथी ने। सो थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। सो अभी हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मधुबन में जो किया है, मधुबन में जो किया है, नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार, नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार। सब चिंता फिकर तुम्हें सौंप कर the interview question that decides everything. What AI tools do you use? If you say Chat GPT, बाबा तुम्हारे ज्ञान ने संपन्न बना दिया, बाबा तुम्हारे ज्ञान ने संपन्न बना दिया, संगम के इस खजाने ने हीरा बना दिया, संगम के इस खजाने ने हीरा बना दिया। पुरानी देह दुनिया को पीछे छोड़ दिया, पुरानी देह दुनिया को पीछे छोड़ दिया, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान दिला दिया, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान दिला दिया। बाबा तुम्हारे ज्ञान ने संपन्न बना दिया, संगम के इस खजाने ने हीरा बना दिया, स्वयं को संतुष्ट करके दुआओं को पा लिया, स्वयं को संतुष्ट करके
अथॉरिटी ही हमको बना दिया, अनुभव की अथॉरिटी ही हमको बना दिया। बाबा तुम्हारे ज्ञान ने संपन्न बना दिया, संगम के इस खजाने ने हीरा बना दिया। तीनों शब्द सौगात के दिल में बसा लिए, तीनों शब्द सौगात के दिल में बसा लिए। आशाओं के सितारों सा हमको चमका दिया, आशाओं के सितारों सा हमको चमका दिया। बाबा तुम्हारे ज्ञान ने संपन्न बना दिया, संगम के इस खजाने ने हीरा बना दिया। ब्राह्मण से अब फरिश्ते का चोला पहन लिया, ब्राह्मण से अब फरिश्ते का चोला पहन लिया। त्रिकालदर्शी की सीट पे हमको बिठा दिया, त्रिकालदर्शी की सीट पे हमको बिठा दिया। बाबा तुम्हारे ज्ञान ने संपन्न बना दिया, संगम के इस खजाने ने हीरा बना दिया। So Vishal, can you really activate your natural healing system and manage lifestyle diseases just through natural methods and diet? Of course. See, there are three things that you need to understand if you want to live a disease-free. Shanti, have a nice day, good day, and good night. Om Shanti. Om Shanti. Nice day. Om Shanti दीदी। Baba, thank you. Om Shanti दीदी। Om Shanti. Om Om Shanti. See you next day. Have a nice day. Yeah, thank you, your time and your presence. Om Shanti.